शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 40% से तजावुज कर गई है। स्कूलों में भी इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि असातिज़ा भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने के लिए तलबा को ताकीद करते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, बताइएगा। बिल्कुल, कराची के अंदर कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। शहर कायद की अगर हम बात करें तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 40% से ज़ायद इस वक्त शहर कायद के अंदर हो गई है। और जो बिलखुसूस तालीमी इदारे हैं वहाँ की सूरत हाल का हम ज़्यादा लेने के लिए आए हैं कि स्कूल्स के अंदर जो हैं वो किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 4 के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और वहाँ पर सूरत हाल का ज़्यादा ले रहे हैं कि किस हद तक तलबा ने SOPs का जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया हुआ है। हेड मास्टर हमारे साथ सर मुश्ताक साहब मौजूद हैं, इस वक्त बात करते हैं। सर बताइएगा, आप किस स्कूल के अंदर किस हद तक जो है SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और क्या हिदायत जो है आप तलबा को दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूल में जो है SOPs पर गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। हम सैनिटाइज़र भी कराते हैं और मास्क का इस्तेमाल जो है वो सख्ती से करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे स्कूल का मुआयना करते रहते हैं। कहीं भी किसी बच्चे को हल्का सा भी फ्लू ज़ुकाम वगैरह तो हम उसे फ़ौरन स्कूल क्लास से रिलीव करते हैं, ताकि और उन्हें हिदायत करते हैं जब तक सेहतमंद ना हो वो स्कूल में वापस ना आए। यानी हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के उस SOPs को मुकम्मल जो है वो चेकअप किया जाए और बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाया जा सके जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, हेड मास्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तालीमी इदारों के अंदर बिल्कुल अगर हम बात करें सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि SOPs पर जो अमल दरामद है उसको असातिज़ा भी यकीनी बना रहे हैं, तलबा भी जो है वो तमाम जो SOPs हैं जो माहिरीन सेहत की जानिब से बतलाई गई हैं उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें शहर कायद के अंदर मुसलसल कोरोना की शरह में जहाँ एक तरफ इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो बिल्कुल इदारों के अंदर हमें SOPs पर अमल दरामद। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज जारी है। डायरेक्टर हेल्थ अकरम सुल्तान से एहतजाजी अमले के मुज़ाकरात किए। तनख्वाहों की फ्राहमी की यकीन दहानी के बावजूद अमले ने काम शुरू न किया। DHO ईस्ट ऑफिस से डाटा एंट्री ऑपरेटर बुलवा कर वैक्सीनेशन का अमल शुरू करना पड़ा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा असफहानी डॉक्टर अकरम सुल्तान के साथ मौजूद हैं और इनसे मुज़ाकरात के नताइज पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सेंटर में मुलाजमीन का आज तीसरा दिन था एहतजाज का। इस वक्त डायरेक्टर हेल्थ कराची यहाँ पे डॉक्टर अकरम सुल्तान आए। उन्होंने एहतजाजी मुलाजमीन से बात की और उनको कायल करने की कोशिश की और जो रुका हुआ अमल था उसको शुरू किया। हम बात करेंगे डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अकरम सुल्तान से कि डॉक्टर साहब क्या आपके मुज़ाकरात हुए और लड़कों ने आपकी क्या बात मानी? बहुत शुक्रिया। उस दिन भी हमारी बात हुई थी। पता नहीं हम दोनों ही होते हैं यहाँ, मीडिया से भी आप होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं आया हूँ। बच्चे तो सारे अच्छे हैं, देखो ये सारे ही मतलब यंगस्टर्स हैं, हमारी अपनी औलाद की तरह ऐसे ही होते हैं बच्चे। तो अब वो उनके साथ उनको तनख्वाह नहीं मिली तो जायज़ है, उनको ज़्यादती तो है उनके साथ। सिस्टम हमारे यहाँ का आपको पता ही है, चाहे वो फैक्ट्रियों का सिस्टम हो चाहे वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो, हमारे यहाँ कुछ प्लानिंग तो होती नहीं है। और ख़ास तौर पे ये हुआ कि जब वो कोविड का टाइम था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह से कैसे अपॉइंट किए जाएं, क्योंकि आपको पता है अपॉइंटमेंट में कोर्ट के भी प्रेशर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। तो उन्होंने कुछ वेज निकाले कि डेली वेजेस पे या इस तरह से करें कि कोर्ट और उन चीज़ों की जो है वो ना हो। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान जो बता रहे थे कि बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ मैंने इन बच्चों से कहा है कि 31 जनवरी 2021 तक इनकी जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो उनको अदा की जाएगी, काम शुरू करें। लड़कों से भी हम बात करते हैं, उनका ये कहना था कि अगर कामयाब मुज़ाकरात हो गए तो हम काम शुरू कर देंगे। वैसे फ़िलहाल डॉक्टर अकरम सुल्तान के सबसे पहले काम ये किया कि जी काम का आगाज़ किया एक वैक्सीन सेंटर में, अब वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। गरीब की रोटी गरीब ही की दस्तरस से बाहर होने लगी है। शहर में गंदम महंगी होने के सबब आटे की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा हो गया है। फाइन आटा 10 रुपये महंगा होकर 90 रुपये फ़ी किलो का हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में एक बार फिर आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, जबकि फिरोल ज़राया का बताना है कि मनमानी कीमतों पर आटों की फ़रोख्त की वजह से जो है वो जो आटे की कीमतें हैं उसमें जो है होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल अगर हम बात करें
2.5 नंबर का आटा जो कि 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता था, अब 10 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। और इसी तरीके से फ़ाइन आटा जो कि 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता था, उसमें भी 10 रुपये इजाफे से वो भी आटा जो तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। इसी तरीके से चक्की के आटे की बात करें तो चक्की का आटा 80 से 84 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता था, तमाम चक्की का आटा भी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर आटे की कीमतों में तकरीबन 4 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का इजाफा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के आटों की, तो उसकी कीमतों में भी हम होशरुबा इजाफा देख रहे हैं। ब्रांडेड कंपनियों का आटा जो कि 5 किलो का थैला 420 रुपये तक फ़रोख्त होता था, वो अब 480 रुपये पर पहुँच गया। और इसी तरीके से 10 किलो का थैला जो है वो तकरीबन 960 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। फ्लोर में ज़लाया का बताना है कि गंदम की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। गंदम की कीमतें जो थी 62 रुपये फ़ी किलो पर थी ओपन मार्केट में, तमाम ओपन मार्केट में गंदम जो है वो महंगी होकर 68 रुपये से लेके 75 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। फ्लोर में ज़रा कि अगर हुकूमत इंटरवीन करे तो यकीनन जो है वो आटे ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। दिसंबर 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में पेट्रोल की फ़रोख्त में 4% इजाफा हुआ, जबकि दिसंबर में डीजल की फ़रोख्त में 1% कमी हुई और फर्नेस ऑयल की कीमत में 50% नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट सामने आ गई और ये भी बताया कि दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में पेट्रोल की फ़रोख्त में 4% का इजाफा हुआ है और दिसंबर 2021 में पेट्रोल की फ़रोख्त 7,01,000 मैट्रिक टन रही है, जबकि डीजल की जो हाई स्पीड डीजल है उसकी फ़रोख्त में 1.1% की कमी हुई है और 6,16,684 मैट्रिक टन रही है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ऑयल एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में 50% कमी हुई है दिसंबर 2021 में, और दिसंबर 2020 में 2,53,000 के मुकाबले दिसंबर 2021 में फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त 1,27,000 टन रही है, जो कि 50% नुमाया कमी हुई, जिससे सबसे बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं ऑयल कंपनीज जो है, जो उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया। साथ ही यहाँ पे बताएं कि हवाई जहाज की जो इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की फ़रोख्त में 32% का इजाफा हुआ है। कोविड लॉकडाउन के बाद जो है 2021 में फ्लाइट में इजाफा हुआ है और जेट फ्यूल की जो फ़रोख्त है 44,264 मैट्रिक टन रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर में जारी गैस बंदिश के बायस तंदूर की दुकानों पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। 12 रुपए की रोटी 20 रुपए में फ़रोख्त होने लगी है। सूरत हाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है, जिसके बायस जो है वो ख़वातीन को खाने पकाने में खासी मुश्किलात हो रही हैं। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं उनकी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तंदूर पर लगी हुई है। लेकिन जो तंदूर है रोटी बनाने का सिलसिला जो यहाँ पर जारी है वो भी गैस सिलेंडर से जारी है। सिलेंडर यहाँ पर लगाया गया है। कुछ शहरी जो है वो लाइन में लगे हुए, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि घरों पर तो गैस नहीं आ रही है, तंदूर की लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ भी गैस का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहिए? मैम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे, एक पोस्टर लगा हुआ है आटा महंगा होने की वजह से गैस की बंदिश पर 20 रुपये। गैस की बंदिश मैंने की है, जो मैं 12 रुपये की रोटी 20 रुपये में ख़रीदूँ। कौन जवाब देगा, कौन पूछेगा, कौन देखेगा? पुरसाने हाल नहीं है कोई, घरों में गैस नहीं है, बच्चे परेशान हैं, लाइनों में लग रहे हैं रोटी के लिए। ऐसा लगता है ये तो लावादिश शहर है और इसका कोई सरकार नहीं है। अपोजिशन हुकूमत अपने सिस्टम में लगी हुई है, आवाम यहाँ लाइनों में लगी हुई है रोटी लेने की। जी बिल्कुल, आवाम लाइनों में लगी हुई है। यहाँ पर और अफराद भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में गैस आ रही है? नहीं, हमारे इलाके में गैस होती तो फिर मैं यहाँ लेन में खड़ा हुआ होता। गैस का पता ही नहीं है दूर दूर तक। 7 दिन हमारा गिजरी का इलाका है, 7 दिन हो गए, गैस का कोई पता नहीं है। बिल्कुल, इनका यही कहना है जो शहरी यहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनके इलाकों में जो है वो गैस की बंदिश की गई है, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। मेरे कैमरा में अगर आपको दिखाएं तो गैस की बंदिश के बायस जो है वो रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपये जो है वो रोटी की कीमत कर दी गई है और शहरियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो इस मसले को हल किया जाए ताकि वो तंदूर की लंबी लंबी लाइनों में लगने से बच सके। अपडेट करने का। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतहदा कौमी मूवमेंट के तहत शाहराह फैसल से प्रेस क्लब तक रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन अब्बास से। जी हसन अब्बासी, रैली की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आज बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। एमक्यूएम पहले ही इस पे एहतजाज कर रही थी। पहले हमने देखा कि ज्वाइंट अपोजिशन की जानिब से जो है ये एहतजाज गवर्नर हाउस के बाहर किया गया और आज एमक्यूएम ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है वो रैली निकाली। गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो
कारकुनान में जर्नल वर्कर इजलास हुआ था एमक्यूएम का, उसमें जो है कारकुनान को ऐलान किया था आज की रैली के हवाले से। एफटीसी से कराची प्रेस क्लब तक जो है ये रैली निकाली जा रही है और इसमें एमक्यूएम के कन्वीनियर और अरकान राब्ता कमेटी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैलियों की सूरत में शाहरा फैसल पर जमा हुए हैं और मरकजी रैली की सूरत में जो है वो प्रेस क्लब की जानिब जो है वो रवा दवा होंगे। इस टाइम जो है हम बिल्कुल गोरा कब्रिस्तान के पास खड़े हुए हैं और एमक्यूएम की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद रैलियाँ जो हैं वो शाहरा फैसल पहुँचें तो मरकजी रैली को जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया जाए। एमक्यूएम के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते और सिंध हुकूमत ये बिल वापस नहीं लेती तब तक ये एहतजाज जो है वो चलता रहेगा और इसका दायरा जो है वो वसी भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास हमें अपडेट करने का। कराची इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा हो गया, डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176.72 रुपये से बढ़कर 176.98 रुपये पर बंद हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। गर्मी का जो दरामदी बिल की अदायगी पर डॉलर की तरफ बढ़ गई है। इंटरबैंक में डॉलर जो 26 पैसे मजीद महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 76.98 पैसे पर बंद हुआ है। और देखा जाए एक दिन में रुपए की कदर में 0.15% की कमी हुई और 3 रोज में डॉलर अब तक जो है 74 पैसे महंगा हो गया। और मासूम माहिरीन के कह रहे हैं कि जो IMF के साथ जो सपोर्ट की जो बात की जा रही थी वो जनवरी के बाद जो बढ़ाकर फरवरी कर दी गई है, उसकी वजह से रुपये दबाव का शिकार है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शमाल मशरकी हवाओं के बायस आलूदगी ने शहर में डेरे डाल लिए हैं। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 154 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई, जो कि बाद में बढ़कर 172 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक शहर में जुनूब मगरबी हवाओं के आगाज तक आलूदगी का सिलसिला बरकरार रहेगा। अलबत्ता आलूदगी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, वरना सांस की बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शर्मिला फारूकी की वालिदा अनीसा फारूकी कहती हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की कर ली है, अलबत्ता कोरोना से मुतल्लिक एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। हमें कोरोना SOPs पर अमल करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जैसे कि इस वक्त मैं फिल्म प्रमोशन के हवाले से जावेद इकबाल की मौजूद हूं और अनीसा फारूकी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। अनीसा मैम, ये बताइएगा, जावेद इकबाल फिल्म जो है रिलीज़ होने जा रही है 28 जनवरी को, क्या समझती हैं कितनी पजीराई देगी अवामुल नाज़ इस फिल्म को? जी, बहुत पजीराई मिलेगी और क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने तरक्की बहुत कर ली है ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म पे फिल्म ये 4थी फिल्म रिलीज़ हुई है 2 महीने में और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अनीसा मैम, ये बताइएगा, कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, आवाम को क्या समझती हैं क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? तदाबीर तो वही है जो पहले थी, मास्क पहनना, हैंड शेक नहीं करना, डिस्टेंस रखना, मेन तदाबीर तो यही है। मगर अब ये है कि जो अब क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुकी है ज़्यादातर पब्लिक की, तो क्वारंटाइन भी 5 दिन का हो गया और लॉकडाउन भी नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ गलियों में कुछ कुछ लॉकडाउन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद थी अनीसा फारूकी, जावेद इकबाल फिल्म प्रमोशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर।